जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे कि भगवान शिव को या शंकर भगवान को भूतेश्वर की संज्ञा क्यों दी गई है। अब हम सब लोग ये जानते हैं कि पंच महाभूत होते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तब हम देखते हैं कि जो आकाश तत्व है और ये पांचों, जो आकाश तत्व, फिर वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व, जल और पृथ्वी तत्व, ये पांचों पंचभूत हैं और ये पांचों भूत भगवान शिव में हमें दिखते हैं। अगर आप उनकी प्रतिमा को ध्यान से देखें तो ये पांचों दिखेंगे आपको। और चलिए इसके बारे में और विस्तृत समझते हैं। तो जैसे आपने डमरू देखा होगा, तो डमरू है तो डमरू आकाश तत्व को बताता है। क्यों? डमरू से ध्वनि निकलती है, आकाश से ध्वनि निकलती है। हम सब जानते हैं कि आकाश ध्वनि तत्व से, आकाश तत्व से ध्वनि आती है, तो डमरू ध्वनि का परिचायक है, तो आकाश तत्व का परिचायक है। अब हम देखते हैं कि वायु, तो भगवान शिव के गले में जो सर्प है वो फुफकारता है, तो वो वायु तत्व का परिचायक है। तो ईश्वर में वायु तत्व भी है। अब अग्नि तत्व, अब भगवान शिव के जो त्रिनेत्र है, जिसमें वो कहा जाता है कि उन्होंने कामदेव को जला दिया था अपने गुस्से से, तो वो अग्नि तत्व है। और उसके बाद आप देखेंगे जल, तो उनके जटाओं से माँ गंगा निकली थी, तो वो जल तत्व का परिचायक है। और जो पृथ्वी तत्व है, तो उनका जो शरीर है, शरीर पे जो भूत लपेटा हुआ है, राख जिसको कहते हैं आप, तो उसको धुनी रमाना भी कहते हैं, वो जो है वो पृथ्वी तत्व का परिचायक है। तो ये पांच भूत भगवान के शरीर पे दिखाई देते हैं, इसीलिए उनको भूतेश्वर कहा जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी बताएंगे।